जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉबटेरिया फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य पेपर हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे सभी भाषी शिक्षक गण के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप कंप्लीटली इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आप 100 में से 30 प्लस स्कोर डेफिनेटली आप लोग कर पाएंगे और इससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप इजीली जो है सारे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, जिसमें मैं इस वीडियो में मुख्यतः एक मॉडल सेट आपके समक्ष डिस्कस करूँगा जो जेएसएससी का ही एग्ज़ाम का ही है। और इससे आपको ओवरऑल आइडिया लगने वाली है कि आपका कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस पेपर 1 में देखने को मिलेंगे और आपके पास क्या अप्रोच होना चाहिए। और इस पेपर 1 में ज़्यादा आपको समय नहीं देना है दोस्तों। जितना मैंने वीडियो पेपर 1 की रिगार्डिंग बनाई हुई है, उसका प्लेलिस्ट है आपका सहायक आचार्य पेपर 1 हिंदी एमसीक्यू सीरीज करके है, जिसमें 10th के में क्षैतिज और कृतिका के जितने भी चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सारे एमसीक्यूज करा रखा है। अगर आपने वो सारे वीडियोस देख रखे हैं, साथ ही साथ इसके व्याकरण पोर्शन को भी मैंने कवर किया है, जो जेएसएससी फ्रीक्वेंट बेसिस पर जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके भी वीडियो डला हुआ चैनल पे। अगर उतना आप विजिट कर लिए हैं, चेकआउट कर लिए हैं वीडियोस को, तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा और आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ऐसे में 100 क्वेश्चन में से आप 100 का अटेम्प्ट ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आपका 30 प्लस स्कोर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलिए इस सेशन को इस तरह से ट्रीट कीजिए कि आपको एक कंप्लीट जो है अप्रोच मालूम चलेगा कि हिंदी पेपर मॉडल 1 जो है उसका जो है क्या पैटर्न रहेगी और किस अप्रोच के साथ हमें आंसर देना है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए अनुच्छेद दिया गया है, तो अनुच्छेद को बनाने का क्या अप्रोच होना चाहिए, अनुच्छेद आप किस वे में कम समय में इसका आंसर दे पाएंगे, उसके पीछे का मैं ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि मैं अक्सर फॉलो करता हूं, जिससे मेरे क्वेश्चन आंसर जो है जल्दी मैं यहां पे आंसर कर पाता हूं। तो मैं सबसे पहले अनुच्छेद को रीड आउट नहीं करता। मेरा अप्रोच ये रहता है हमेशा कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना पसंद करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूँगा इस वे में, मनुष्य को स्वार्थी क्यों कहा गया है, यानी मनुष्य को स्वार्थी क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे क्यों जो कीवर्ड्स है आपका स्वार्थी हो गया, यानी मैं गंधांश पढ़ते समय मैं इस वर्ड का ध्यान रखूंगा कि कहाँ पे स्वार्थी शब्द इस्तेमाल में यूज किया गया है। सेकंड क्वेश्चन मैं फिर पढ़ लूंगा, पशुओं को प्रशिक्षित करते समय मुख्य किसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखते, मनुष्य किसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो प्रशिक्षित वर्ड एक आ गया, तो प्रशिक्षित वर्ड एक की वर्ड है, इसको मैं गंधांश को पढ़ते समय ध्यान रखूंगा कि ये वर्ड कहाँ पे यूज किया गया है। मनुष्य पशुओं का प्रयोग किन किन कामों के लिए करते हैं, तो यहाँ पे कामों की बात की जा रही है, तो ये वर्ड मैं देखूंगा कि कहाँ पे इस्तेमाल है गंधांश में। पशुओं की प्रजातियां लुप्त हो गई है, तो यहाँ प्रजातियां लुप्त होने की बात की जा रही है, तो कीवर्ड है प्रजातियां लुप्त हो गई है। उसके साथ साथ मनुष्य को उसके अनुकूल आहार और जलवायु पर ध्यान किए बिना ही उनका डैश किया जा रहा है। तो इसको हम लोग अब देखिए, आप जो है गंधांश को आप जो है अनुच्छेद को जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें मनमाने ढंग से प्रशिक्षित करता है और प्रशिक्षण के बाद वह पशुओं को धनार्जन और सुख सुविधा के लिए प्रयुक्त आरंभ कर देता है। बोझ ढोना, यातायात, हल खींचना, अरहट चलाना, कुल्हू चलाना, गन्ने जो है परछाई आदि अनेक कामों के लिए जो है बैलों और घोड़ों और गधों और खच्चरों और हाथियों को खुलकर प्रयोग करते हैं। ऐसे में ऐसे काम करते और करवाते समय प्राय मनुष्य अपने संरक्षित प्रशिक्षित पशु की जो है सुख सुविधा, इच्छा अनिच्छा, सामर्थ्य असामर्थ्य को भुला देता है। उससे यह ध्यान ही नहीं रहता कि वह भी एक जीता जागता प्राणी है, उसका भी अपना जीवन तथा सीमाएं हैं। मनुष्य मानव इन पशुओं को निजी जीवन से भी वंचित कर डालता है, जिन्होंने अपनी अगली आगामी पीढ़ियों का आगमन अवरुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि संसार की जीव जंतुओं की प्रजाति या ये लुप्त हो चुकी है या लुप्त हो रही है। देखिए एक वर्ड आया था आपका लुप्त हो रही है या लुप्त हो चुकी है, तो यहाँ पे एक कीवर्ड आपको मिला लुप्त हो चुकी, जो कि मैंने क्वेश्चन पढ़ते समय भी ये चीज़ हमें दिखा था। तो अब क्वेश्चन को आप ध्यान से, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आएंगे जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था यहाँ पे कि ये लुप्तबद्ध जो था, प्रजातियां लुप्त हो रही है, और गंधांश पढ़ते समय अनुच्छेद पढ़ते समय ये शब्द मुझे मिल गया था। तो देखिए प्रजातियां लुप्त हो रही है, तो ऑप्शन देखिए, मानव ने इन पशुओं को निजी जीवन से वंचित किया है, मानव उससे प्रशिक्षित करता है, मानव उसका उपयोग मनोरंजन के लिए करता है, मानव उसके सुख सुविधा की ख्याल करता है,
तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस लाइन में फिर से जाएंगे गंधांश में, ये लाइन कहाँ था, तो ये लाइन यहाँ पे था। तो इसी के एक सेंटेंस बाद या इसी के एक सेंटेंस पहले आपका उत्तर दिखेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे देखेंगे तो मानव उन पशुओं की निजी जीवन से भी वंचित कर डालता है जिससे वो आगामी पीढ़ियों के आगमन के अवरोध हो जाता है। यही कारण है कि संसार में जीव जंतु की प्रजातियां लुप्त है। देखिए यही कारण है कि जो है संसार में जीव जंतुओं की जो है प्रजातियां लुप्त हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मानव पशुओं की निजी जीवन से वंचित कर दिया है मानव ने। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे देखेंगे तो मैच कर जा रहा है ए। तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर देखिएगा तो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते समय कामों वर्ड का जो है ध्यान रखा था कि काम कौन कौन सा एनिमल को करवाते हैं लोग। तो बोझा ढोना, यातायात, हल खींचना, अरहट, कोल्हू चलाना, ये सब अनेक कामों में जो है पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड था। यहाँ पे देख सकें किन किन कामों के लिए जो है मनुष्य पशुओं का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यातायात एवं बोझ ढोने के लिए, जो कि हमारे जो है अनुच्छेद पढ़ते समय ये सब था। हल और रहट चलाने के लिए ये भी सही है। कुल्हू चलाने और गन्ने चलाने के लिए, पिराई के लिए ये भी सही है। यानी उपरोक्त डी आपका सही हो जाएगा, जो कि आपके अनुच्छेद में मैच हो रहा था। तो इस वे में आप इजीली आंसर को देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्वार्थी और प्रशिक्षित वर्ड कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसके बाद मानव स्वभाव से ही स्वार्थी प्रवृत्ति का हो चुका है। यहाँ पे देखिए स्वार्थी प्रवृत्ति का हो चुका है। अपनी सुविधा के लिए जीव जंतु का शोषण तो किया ही है, साथ ही मनोरंजन और आमोद प्रमोद के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए स्वार्थी के जो है मनुष्य क्यों हो गया है, तो उसके ऑप्शन को आप रीड कीजिएगा तो यहाँ पे देख पाइएगा मनुष्य अपने मानव पशुओं का शोषण उनका प्रयोग करके मनोरंजन और आमोद प्रमोद करने के लिए करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट बैठेगा, जो कि यहाँ पे पूरी तरह से मैच हो रहा है आपका। तो इस वे में आप इजीली आंसर को कर सकते हैं। साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, पशुओं को प्रशिक्षित करते समय मनुष्य किसका ध्यान बिल्कुल भूल जाता है। तो प्रशिक्षित जब उसको किया जाता है तो उस समय किस चीज़ का वो ध्यान भूल जाता है। तो यहाँ देखिए उन्हें भूखे प्यासे रखकर प्रशिक्षित दिया जाता है और मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उनके अनुकूल आहार जलवायु का ध्यान किए बिना ही उनका शोषण कर देते हैं। तो अनुकूल आहार और जलवायु का ध्यान इसके किए बिना ही जो है उसका शोषण करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा पशुओं को सुख सुविधा यानी प्यास, इच्छा और अनिच्छा का जो है यहाँ पे ध्यान ही नहीं रखा जाता है। तो ये आपका सी डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको जो है यहाँ पे लास्ट वाला जो यहाँ पूछा था, पशुओं के मनुष्य के अनुकूल आहार और जलवायु का ध्यान किए बिना ही उनका क्या कर लेते हैं, शोषण किया जाता है। तो इस वे में जो है आप पैसेज को जो है कर सकते हैं, यही अच्छा अप्रोच माना जाता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस तरह के पैसेज जो है अनुच्छेद का जो है 2-3 एटलीस्ट ज़रूर जो है बुक से खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली चीज़ों को कर पाएँ। जो PYQ जो आपका व्याकरण से क्वेश्चन थे उस सबको देख लेते हैं, व्याकरण से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुनें। चंपत होना, चंपत होना का मतलब अर्थ क्या होता है, खो जाना, भाग जाना, छिप जाना या लौट जाना। तो चंपत होना का अर्थ क्या होता है, चंपत होना मीन्स दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुनें। चंपत होना, चंपत होना का अर्थ क्या होता है, खो जाना, भाग जाना, छिप जाना, लौट जाना। तो चंपत होना का अर्थ होता है भाग जाना, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न शब्दों के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्प, उचित विकल्प चुनना है 4 में से। तो विलोम पूछा है, उत्तम, उत्तम का जो है विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा। तो अधम, अधम जो है उत्तम का ऑपोजिट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। वचन बदलिए, यहाँ पे वचन बदलने के लिए कहा गया है। तो तितली का जो है वचन, तितली एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तितलियाँ, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साक्षर, साक्षर का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड साक्षर का पूछा है तो साक्षर का निरक्षर हो जाएगा, निरक्षर हो जाएगा, यानी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लिंग बदलिए, तो लिंग माली, माली का लिंग क्या हो जाएगा बदलेंगे तो माली का मालिनी, यानी आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। मूक व्यक्ति संकेत समझते हैं, उनमें डैश भाषा में बोलें। तो वो क्या बोले, मूक व्यक्ति जो होते हैं तो जो बोल नहीं पाते हैं तो वो सांकेतिक भाषा को समझते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए उचित शब्द चुनें। तो विलोम यहाँ पे पहचानना है आपको। तो घमंडी, घमंडी का विलोम उल्टा हो जाएगा विनयी, क्या हो जाएगा, विनयी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंग बदलिए, तो यहाँ पे गठरी, गठरी का लिंग अगर बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गट्ठर। तो गठरी एक स्त्रीलिंग शब्द है और गट्ठर पुल्लिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। पत्थर, पत्थर का यहाँ पे पर्यायवाची पूछ लिया है
तो पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो प्रस्तर होता है। प्रस्तर जो है पत्थर का पर्यायवाची है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, खाली जगह को भरना है। जिसमें पूछा है दुष्ट व्यक्ति सदा अपनी खाली स्थान यानी डैश के प्रदर्शन के लिए तत्पर रहते हैं। तो दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो हमेशा जो है अपनी दुष्टता के प्रदर्शन के लिए तत्पर रहता है। तो आपका सी करेक्ट बैठेगा। वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है, जैसे कि कुमार को अपने, इसमें से अप्रोप्रिएट वर्ड चुनिए। कुमार को अपने डैश पर अति गर्व था। तो कुमार को अपने किस चीज़ पर गर्व था? अपने सुकुमार पर अति गर्व था। सुकुमार यानी अपने बेटे पर जो है अति गर्व था। तो ये आपका करेक्ट बैठेगा। ऐहिक, ऐहिक का पर्यायवाची पूछ लिया है, तो ऐहिक का आपका पर्यायवाची हो जाएगा सांसारिक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है वर्ड स्वागत। देखिए स्वागत का जो है यहाँ संधि विच्छेद पूछा है, जो कि मैंने संधि के चैप्टर में कराया भी था। तो सु का जो है स्वागत का जो है यहाँ पे संधि विच्छेद होगा सु जोड़ आगत, स्वागत। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए मुहावरे के विकल्पों का अर्थ चुनने के लिए कहा गया है। कान खोलना, कान खोलना का अर्थ होता है सावधान हो जाना। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से उल्लास का संधि विच्छेद करना है। उल्लास का संधि विच्छेद कीजिए। तो उल्लास का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ लास, उल्लास हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनना है। जिनका मन अनियंत्र हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं अनमनस्क। क्या बोलते हैं? अनमनस्क कहते हैं। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट बैठेगा। तन को कपड़ा ना पेट को रोटी, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तन को कपड़ा ना पेट को रोटी, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत गरीब होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युयुत्सु, युयुत्सु का अर्थ क्या होता है? युयुत्सु का अर्थ क्या होता है? युद्ध करने को इच्छुक, युद्ध करने के इच्छुक को युयुत्सु कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। क्या रानियां थी? 3 रानियां थी, यानी सी आपका करेक्ट बैठेगा। लिंग फिर बदलने के लिए कहा गया है। वीर का लिंग बदलिए, तो वीर का लिंग बदलेंगे तो वीरांगना हो जाएगा। ये आपका पुल्लिंग में आएगा, वीरांगना स्त्रीलिंग में आ जाएगा। निम्न में से पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द कौन सा सही होगा? उन्नति का पर्यायवाची समानार्थी शब्द क्या होता है? प्रगति हो जाएगा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समाज में चली आ रही सुनी सुनाई बात जो है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ये जो है आपका सही आपका बैठेगा किवंदती, दयावंदती, शिवंदती या कामवती। तो इसको बोलते हैं आपका कामवती। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सब्जियां का वचन बदलना है। तो सब्जी का अगर वचन बदलेंगे तो सब्जियां बहुवचन में है, तो एक वचन ये वाला करेक्ट होगा सब्जी। मात्राएं भी ध्यान देनी है। जिससे करना आवश्यक हो उससे क्या कहा जाता है? तो जिससे करना आवश्यक हो उससे अनिवार्य कहा जाता है। वचन बदलिए, वचन बदलेंगे तो गुड़िया शब्द का वचन अगर बदलेंगे तो गुड़िया आ, ये आपका एक वचन में है, और यहाँ ये चंदा बिंदु यहाँ लग जाएगा तो ये बहुवचन बन जाएगा। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कलई खोलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलई खोलना का अर्थ होता है यहाँ पे सच्चाई का उजागर हो जाना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुत्ता, कुत्ता का जो है यहाँ पे लिंग बदलना है तो क्या हो जाएगा? कुतिया। सिख, सिख का विलोम शब्द क्या होता है? तो सिख का विलोम शब्द क्या होता है? तो सिख का विलोम शब्द जो है आपका क्या होगा? इसमें बताइए, नख होता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्यालय, कार्यालय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कार्यालय का पर्यायवाची शब्द दफ्तर होगा। तो ये जो हम लोगों ने देखा दोस्तों, ये था आपका जो रिसेंटली जो है जो आपका एग्ज़ाम पार हुआ था, आपका कुछ समय पहले जो आपका पार हुआ था जेएसएससी सचिवालय का, यानी जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा पार हुआ था, उसी का हिंदी पेपर का हम लोगों ने देखा। वो भी वहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का ही था। तो ऐसे ही आपके जो है पैटर्न के क्वेश्चन सहायक आचार्य में भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ गंधांग आपका जो है ये गंधांग से यानी अनुच्छेद से तो क्वेश्चन रहेगा ही। 2 अनुच्छेद आपका जो है 2 से 3 4 भी अनुच्छेद यहाँ पे रह सकता है। साथ ही साथ आपके जो उसमें कविता के जो पार्ट होते हैं उससे भी जो है आपके आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। साथ ही साथ आपका जो है क्षितिज और कृतिका बुक से जो है आपके चैप्टर्स हैं
उससे भी जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और व्याकरण पोर्शन से देखने को मिलेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर सारे वीडियोज़ देख रखे हैं ऑलरेडी, तो इतना अगर आप कर लिए हैं तो इनफ है, और ज़्यादा आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। व्याकरण का प्रैक्टिस सीरीज भी मैं करा रहा हूँ, तो जितना वीडियो और 2-3 वीडियो मैं डालूंगा उससे सारे रिवीजन भी आपका साथ ही साथ हो जाएगा और कंप्लीट आप इस पर स्कोर कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहें, आपका पेपर 1 डेफिनेटली जो है आसानी से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें 30 ही स्कोर आपको करना है आउट ऑफ 100 में से, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बिंदास होकर आप 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों के लिए कि आपका यहाँ पे पेपर अच्छा जाए। अभी से एडवांस में ही ऑल द वेरी बेस्ट बोल देता हूँ। और ये दोनों पेपर यानी दोनों लेवल के लिए यूज़फुल रहने वाली है ये वीडियोस, तो ध्यान रखिएगा। चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए इक्वली जो है इंपॉर्टेंस रखता है ये वीडियोस। तो वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।